और अब चलिए अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से। संजय राउत को लेकर बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की गिरफ्तारी की आशंका जताई है। संजय राउत को गिरफ्तार किया जा सकता है। उद्धव ठाकरे ने यह कहा है, ईडी के अधिकारी संजय राउत के घर पर हैं। यह एक बेशर्म साजिश है। संजय राउत से ईडी की 9 घंटे से पूछताछ चल रही है। पतरा चौल मामले में संजय राउत से पूछताछ चल रही है। तो बड़ी खबर, आज संजय राउत के 3 ठिकानों पर ईडी ने रेड किया। दादर में जो फ्लैट है उसे सीज भी किया गया है। यह तस्वीर जो आप फिलहाल टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह तब की तस्वीर है जब ईडी की टीम पहुंची हुई थी और तब खिड़की से आकर संजय राउत ने हैंडवेव किया था। जो शिवसैनिक वहां पर पहुंचे हुए थे उनका अभिवादन किया था। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि 9 घंटे हो गए, ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। जानकारी यह है कि संजय राउत को ईडी अपने साथ लेकर दफ्तर भी जा सकती है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। ईडी का एक्शन, 3 ठिकानों पर छापेमारी, राउत के ठिकानों पर यह रेड हुई है आज और फिलहाल पिछले 9 घंटों से पूछताछ चल रही है। शिवसैनिक भी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं संजय राउत के घर पर। शिवसेना के सांसद संजय राउत इस वक्त ईडी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। रविवार की सुबह सुबह संजय राउत के दरवाजे पर ईडी ने दस्तक दी और इसके साथ ही छापेमारी और पूछताछ का दौर शुरू हो गया। जैसे ही सियासी गलियारों से होते हुए महाराष्ट्र की गलियों तक संजय राउत के घर पर ईडी के पहुंचने की खबर फैली, वैसे ही हंगामा मच गया। शिवसेना के समर्थक संजय राउत के घर के बाहर पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। समर्थकों को देखकर संजय राउत को भी थोड़ी राहत मिली। ईडी के रडार पर रहने के बावजूद समर्थकों को हाथ हिलाकर उनका शुक्रिया अदा किया। संजय राउत अपने विंडो पर खड़े होकर के अभिवादन कर रहे हैं। जो लोग सुबह से उनके समर्थक मौजूद हैं उनके पास जा रहे हैं, उनको अभिवादन कर रहे हैं। सुनील राउत को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। संजय राउत भी अभी आकर के अभिवादन करके गए हैं। यहाँ पर लोगों को शांत रहने की अपील कर रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि आप शांति बनाए रखें। जो प्रक्रिया चल रही है कानूनी, वो चलती रहेगी। ईडी की अलग अलग टीमें संजय राउत के 3 ठिकानों पर पहुंची। राउत के दादर का फ्लैट सील कर दिया गया और फिर जो छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई उससे खलबली मच गई। संजय राउत के घर के बाहर वक्त गुजरने के साथ साथ समर्थकों की भीड़ बढ़ती गई। पार्टी के कई बड़े नेता भी संजय राउत के घर के बाहर पहुंचे। संजय राउत से मिलने शिवसेना के विधायक रमेश कोरगांवकर पहुंचे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। सर, क्या कहना चाहेंगे कि संजय राउत की अंदर पूछताछ हो रही है, अचानक से ईडी अधिकारी उनके घर पर पहुंचे सुबह 7 बजे। ईडी अधिकारी उनके तरफ से काम कर रहे हैं। संजय राउत उस इंक्वायरी को सामने जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ईडी या केंद्रीय जांच एजेंसी का उपयोग जो है वो बार-बार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है। आप ये बता रहे हैं ना कि इस तरह से आप ऐसा शिवसेना आरोप लगा रही है। देख रहे हैं तो आप एक ही पार्टी के तरफ से ये सब हो रहा है, आप तो देख रहे हैं। खुद पर मुश्किलों का पहाड़ टूटते हुए संजय राउत ने एक एक कर कई ट्वीट किए। बाला साहेब ठाकुर की कसम तक खाई। घोटालों के आरोपों पर सफाई दी कि उनका इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। संजय राउत पर ईडी की छापेमारी से सियासी संग्राम मचा हुआ है। ईडी के एक्शन को शिवसेना ने सियासी साजिश बताया। कांग्रेस ने भी शिवसेना के सुर में सुर मिलाए तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। राज्यसभा सांसद शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता श्री संजय राउत जी के घर पर ईडी की रेड हुई है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से संजय राउत जी पे रेड हुई है वो कोई नई बात नहीं थी। वो तो हमारे लिए भी मेहमान बने हैं। अगर किसी विपक्ष के ईडी नहीं पहुंचती है तो हमें अचरज होता है, आश्चर्य होता है कि ईडी अब तक कैसे नहीं आई। संजय राउत को आखिर हिसाब देना पड़ेगा। 1200 करोड़ का पतराचाल घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेक पीएससीएल बिल्डर का घोटाला हो, माफियागिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर संजय राउत को लेकर, और बड़ी खबर यह है कि ईडी ने संजय राउत को हिरासत में लिया है। लंबी पूछताछ, करीब 9 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई और उसके बाद
संजय राउत को ईडी ने हिरासत में लिया है। पत्राचाल घोटाले मामले में संजय राउत से पूछताछ हो रही थी। ईडी की ओर से जो जानकारियां आ रही थी, पहले ये कहा जा रहा था कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे, और ये सीधी तस्वीर संजय राउत के घर से आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और अब जो जानकारी ये है कि ईडी उनको अपने साथ लेकर दफ्तर जाए। पहले ही इस बात को लेकर जानकारियां थी कि ईडी संजय राउत को अपने साथ दफ्तर लेकर जा सकती है, इसीलिए मुंबई पुलिस की एक टीम लगातार मौजूद थी ईडी के दफ्तर पर भी और साथ ही संजय राउत के घर पर भी। अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, क्या चल रहा है संजय राउत के घर पर? जानकारी यह है कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे, और अब उन्हें ईडी दफ्तर लेकर जाएगी टीम। बिल्कुल, संजय राउत को हिरासत में ले लिया गया है और फिलहाल अब उन्हें कुछ ही देर में संजय राउत को यहां से ईडी लेकर के ईडी दफ्तर जाएगी। ईडी के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने उनको हिरासत में ले लिया है। तस्वीर आपको दिखा रहा है, शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके गेट के बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन चारों तरफ की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ा दिया गया है, पुलिस बंदोबस्त बढ़ाया गया है। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियाँ लगाई गई हैं ताकि कार्यकर्ताओं को, शिव सैनिकों को इन गाड़ियों में हिरासत में लिया जाए। अगर कोई भी ईडी की गाड़ी रुकाने की कोशिश करता है तो उसके लिए यहां पर चारों तरफ पुलिस बंदोबस्त बढ़ाया गया। करीब 500 से 1000 की संख्या में पुलिसकर्मी आसपास तैनात हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना होने पाए। इसको ध्यान में रखते हुए यहां पर चारों तरफ पुलिस बढ़ाई गई है। लेकिन तस्वीर आप देखिए, ये देखिए कि सैकड़ों की संख्या में यहां आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं। वो सुबह से ही दोनों दरवाजों पर डटे हुए हैं, लेकिन अब खबर है कि ईडी ने हिरासत में ले लिया है संजय राउत को। बड़ी खबर है, संजय राउत को ईडी ने हिरासत में लिया है और कभी भी यहां से लेकर के वो ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगी, और उसको देखते हुए प्रोटेक्शन बढ़ाया गया है और चारों तरफ के हिस्से को खाली करा दिया गया है। फिलहाल इस रोड से मूवमेंट रोक दिया गया है ताकि यहां से गाड़ी सही तरीके से निकल पाए। आप तस्वीरें देखिए, चारों तरफ आपको पुलिसकर्मी दिखाई पड़ेंगे, पुलिस की गाड़ियां दिखाई पड़ेंगी, ताकि यहां पर जैसे ही आधे घंटे पहले इंटीमेशन आया कि उन्हें हिरासत में लिया गया है, उसके बाद से इस पूरे हिस्से को छावनी में तब्दील कर दिया गया। करीब 100 मीटर के ये पूरे रेंज में पुलिसकर्मियों को तैनात रखा गया है ताकि कोई भी भीड़ कहीं से अचानक आकर के ईडी की गाड़ी पर हमला न करे। इसकी पूरी कोशिश की जा रही है और कुछ देर में संजय राउत को यहां से ईडी दफ्तर ले जाया जा सकता है। फिलहाल ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। 7 से 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया है और फिलहाल वो ईडी दफ्तर ले जाने की तैयारी कर रही है। निश्चित तौर पर ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं संजय राउत के घर से। ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर मुंबई पुलिस के लोग भी मौजूद हैं, और साथ ही आप देखिए किस तरीके से वहां पर शिव सैनिक भी बड़ी तादाद में वहां पर जुटे हुए हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं सीधे संजय राउत के घर से। अब उन्हें ईडी ने अपनी हिरासत में लिया है। पत्राचाल घोटाले का ये पूरा मामला, हालांकि आज सुबह एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे संजय राउत ने, और ये कहा था कि उनका इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, वो बाला साहब ठाकरे की शपथ खाते हैं। अभिषेक, जिस तरीके से संजय राउत के ट्वीट थे, उन्हें पता यह था कि बड़ी कार्रवाई उन पर होगी, और ये जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, बड़ी तादाद में घर के अंदर और बाहर मुंबई पुलिस की टीम मौजूद है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि शिव सैनिक बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वहां पर वो हंगामा बड़ा खड़ा कर सकते हैं। इससे निपटने की भी पूरी तैयारी है। तो चलिए एक बार फिर से हम अभिषेक का रुख करेंगे, लेकिन ये सीधी तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां पर मुंबई पुलिस की तादाद बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस के जवान बड़ी संख्या में वहां पर तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि संजय राउत को अब ईडी की टीम अपने साथ लेकर निकलेगी वहां से ईडी दफ्तर के लिए। जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक 8 से 9 घंटे की पूछताछ चली है और उसके बाद ईडी ने हिरासत में ले लिया है। पहले ही ईडी की ओर से ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही थी कि संजय राउत सपोर्ट नहीं कर रहे थे जांच में, सवालों का ठीक तरीके से जवाब नहीं दे रहे थे। आज उनके 3 ठिकानों पर छापेमारी की है, और इससे पहले आज सुबह जब ये छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई, संजय राउत ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे, और जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं, मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की शपथ खाता हूं, बाला साहब ने हमें लड़ना सिखाया है। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन फिलहाल जो आप तैयारी देख पा रहे हैं मुंबई पुलिस के जवानों की, वो इसलिए क्योंकि संजय राउत के घर के बाहर बड़ी तादाद में शिव सैनिक वहां पर मौजूद हैं, और इस तरीके की जानकारियां भी हैं कि वो हंगामा कर सकते हैं जब वहां से ईडी की टीम संजय राउत को लेकर निकले। इसलिए एहतियातन ये पूरी तैयारी वहां पर की गई है। करीब 1034 करोड़ का ये पत्राचाल घोटाला, जिस पर सवालों के घेरे में है संजय राउत। अभी अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, 2 तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। एक तस्वीर तो पहले की है जब ये कार्रवाई शुरू हुई थी, बड़ी तादाद में शिव सैनिक,
दूसरी तस्वीर मुंबई पुलिस के जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती, शिव सैनिकों के हंगामे की आशंका है और इसीलिए ये पूरी तैयारी, ताकि जब ईडी की टीम संजय राउत को लेकर निकले उस दौरान कोई बवाल न खड़ा हो। बिल्कुल, मैं तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो कैमरामैन से चाहूंगा तस्वीरें दिखाए कि ये पूरा का पूरा हिस्सा ये संजय राउत का घर है। मैत्री बंगला जो आपको दिखाई पड़ रहा है, सफ़ेद बंगला है, इसकी वो दीवार है जहां अंदर जो है ईडी के अधिकारी मौजूद हैं और वहां पर कार्रवाई हो रही है। हिरासत में ले लिया गया संजय राउत को, फिलहाल इस गेट से निकाला जाएगा और यही वजह है कि इस गेट के हिस्से को फिलहाल ये जो मेन रास्ता कनेक्टेड था उसको रोक दिया गया है। आगे 200 मीटर की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है दोनों ही तरफ। और वहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां शिवसेना के तमाम सारे लोग मौजूद हैं जो सुबह से ही मौजूद हैं, लेकिन जैसे ही आधा घंटा पहले ये पता चला कि संजय राउत को हिरासत में लिया गया है और उन्हें ईडी के अधिकारी अपने साथ ईडी दफ्तर लेके जाएंगे, आशंका ये है कि यहाँ शिवसेना के कार्यकर्ता आ सकते हैं, हंगामा हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरी रोड को रोक दिया गया है। तस्वीरें चाहूंगा कैमरामैन से दिखाई, देखिए पुलिस की तादाद लगातार बढ़ते जा रही है, लगातार डीसीपी और एडिशनल सीपी रैंक के अधिकारी यहां पहुंच चुके हैं और वो मॉनिटर कर रहे हैं पूरी सिचुएशन। चारों तरफ आप देखिए पुलिस कर्मियों की तैनाती आपको दिखाई पड़ रही है। ये करीब 500 से 1000 की संख्या में पुलिस कर्मियों को यहां बुलाया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। मीडिया का जमावड़ा भी आप देख सकते हैं कि सब लोग सुबह से ही खड़े हैं जैसे ही ईडी की टीम पहुंचे ही है, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो चारों तरफ का हिस्सा फिलहाल छावनी में तब्दील किया जा चुका है। चारों तरफ पुलिसकर्मी आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो कि यहाँ से आपको इस रोड पर मैक्सिमम पुलिसकर्मियों की तैनाती आपको दिखाई पड़ रही है। कुछ सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की आशंका को देखते हुए ये पूरी तैनाती की गई है। गाड़ियाँ आप देखिए, अगर शिवसेना के लोग हंगामा करते हैं तो इन गाड़ियों में उन्हें भर भर के लेकर जाएगा पुलिस स्टेशन ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। और फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, कभी भी यहाँ से संजय राउत को लेकर के ईडी के अधिकारी निकल सकते हैं और यही वजह है कि पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। यहाँ से हाईवे की दूरी है करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की, उस हाईवे तक की डिस्टेंस को पूरी तरीके से पैक किया गया है। दोपहर में ही जो शिवसेना के पक्ष प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिलते समय एक आशंका जताई थी कि आज संजय राउत की गिरफ्तारी हो सकती है और वही सही हुआ, हिरासत में लिया गया है। फिलहाल ठीक है पत्राचार अभिषेक आपने तैयारियां तो दिखाई कि किस तरीके से किस तरीके से वहां से संजय राउत को निकालने की तैयारी है, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार दर्शकों को जरूर बताइए कि 1034 करोड़ का ये पात्रा चौल घोटाला का ये पूरा मामला किस तरीके से संजय राउत इसमें घिरते चले गए, किस तरीके से वर्षा राउत पर सवाल उठे और किस तरीके से अभी तक कई करोड़ की संपत्ति जब्त भी हो चुकी है। मैं चाहूंगा सिलसिलेवार तरीके से एक पूरा घटनाक्रम आप जरूर दर्शकों को बताएं, फिर उसके बाद ज्योत्सना का भी रुख करते हैं। देखिए, मुंबई के गोरेगांव में पत्राचाल का ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है जो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। 1000 करोड़ से ज़्यादा का इसमें पैसा इन्वॉल्व है और उसके कारण इसमें जो भी लोग चाहे पीएमसी बैंक से जुड़े लोग हैं, एचडीएफएल से जुड़े लोग हैं, जो फाइनेंस करने वाली कंपनियां थी वो धीरे धीरे घेरे में आती गई और उसके बाद इस पूरे करप्शन का पर्दाफाश होते गया, जिसमें प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया गया जो संजय राउत के बेहद करीबी कहे जाते हैं। प्रवीण राउत, उनको गिरफ्तार किया गया। प्रवीण राउत के जब ट्रांजैक्शंस देखे गए तो उस ट्रांजैक्शंस में से प्रवीण राउत के जो अकाउंट है उसमें से वर्षा राउत के अकाउंट में 50 लाख के आसपास ट्रांसफर किए गए थे पैसे, 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे वर्षा राउत यानी संजय राउत के पत्नी के अकाउंट में। और उसके बाद फिर इस पूरे मामले में पाटकर बंधु की एंट्री होती है। पाटकर का नाम सामने आता है जो संजय राउत के बेहद करीबी हैं, उनके मित्र हैं, उनसे पूछताछ होती है और उसके बाद जितने भी इस पूरे मामले में लोग घिरते जाते हैं, सबसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान संजय राउत का नाम सामने आता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट संजय राउत का है, जिसको लेकर के संजय राउत को पिछले 4 बार सम्मन गए थे। तो उसके बाद 4 बार के सम्मन के बाद 5वीं बार जब संजय राउत ईडी के सामने पेश हुए थे तो उन्होंने 50 लाख रुपए वापस करने की बात कही थी जो वर्षा राउत को ट्रांसफर हुए थे प्रवीण राउत के अकाउंट से, उसको ट्रांसफर होने की बात हुई थी। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ी तो उसमें 2 बार और सम्मन संजय राउत को भेजे गए, लेकिन दोनों बार संजय राउत ने एक बार चुनाव का हवाला दिया, दूसरी बार संसद चलने का हवाला देते हुए वो नहीं पेश हुए, जिसके बाद आज सुबह करीब 6:30 पौने 7 बजे ईडी के अधिकारी संजय राउत के घर पर पहुंचते हैं और वहां पे सुबह से ही उन्हें बुला करके बगल बिठाया जाता है। पहले डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, उसके बाद
संजय राउत से पूछताछ की जाती है। पूछताछ में संजय राउत सहयोग नहीं करते हैं और हर बार सीधे सवालों के घुमा घुमा कर जवाब दे रहे थे, जिसके बाद संजय राउत बिल्कुल निश्चित तौर पर, और उसी के बाद इसकी जानकारी अभिषेक पहले से ही थी कि संजय राउत बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पूछताछ में सवालों का सीधे तरीके से जवाब नहीं दे रहे, और इसीलिए इस बात को लेकर आशंका थी कि उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। उद्धव ठाकरे थोड़ी सी आगे बढ़ गए, वो ये भी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी भी होगी संजय राउत की, इस बात की उन्हें आशंका है। ज्योत्सना, मैं आपके पास आता हूं, क्या तैयारियां ईडी दफ्तर पर हैं, क्योंकि यहां से तो अब लेकर ईडी की टीम पहुंचेगी ईडी के दफ्तर, वहां पर क्या तैयारियां, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या अपडेट जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ईडी के दफ्तर में जो है मुंबई पुलिस की टीम तैनात की गई है। हमेशा ईडी दफ्तर के बाहर रहती है, लेकिन जिस तरह से आज कार्रवाई की जा रही है संजय राउत पर, तो अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा टीम जो है मुंबई पुलिस की वो भी बुलाई गई है। दूसरी तरफ मुंबई के जो अतिरिक्त सुरक्षा बल होते हैं, यानी कि CRPF जो केंद्र की तरफ से होती है वो भी, और CISF, ये दोनों टीम बुलाई है। मुंबई पुलिस की यहाँ पर टीम है, और हम आपको दिखा दें, देखिए बैरिकेड्स लगवा दिए गए हैं। ये ईडी का दफ्तर है और इसके दोनों तरफ जो है बैरिकेड लगवा दिए है, और बैरिकेड के एकदम गेट पर जो है बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि ईडी की तरफ आने वाले 4 रास्ते हैं, चारों रास्ते जो है बैरिकेड द्वारा बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ मीडिया कर्मी और पुलिस सुरक्षा कर्मी जो है उनको आना यहाँ पर अलाउड है, बाकी किसी को भी यहाँ पर अंदर आने नहीं दिया जाएगा। आप देख सकते हैं हर जगह पुलिस की गाड़ियां तैनात है, हर जगह पुलिस तैनात है। और जैसे ही पता चला कि संजय राउत को डिटेन किया गया है, संजय राउत को उनके घर में लगभग 9.25 घंटे की पूछताछ के बाद जो है ईडी ने अपने हिरासत में लिया है। ज्योत्सना, दो सहयोगी देखिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योत्सना जो कि ईडी के दफ्तर पर मौजूद हैं, और साथ ही अभिषेक हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, वो अभिषेक हैं संजय राउत के घर पर, जहां पर संजय राउत फिलहाल मौजूद हैं। ईडी के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और वहां पर तैयारियां हैं संजय राउत को वहां से लेकर निकलने की। अभिषेक, कितनी देर में संजय राउत को लेकर वहां से निकलेगी ईडी की टीम? देखिए, आधा घंटा वक्त और बताया जा रहा है कि आधे घंटे के भीतर संजय राउत को ईडी की टीम लेकर निकल सकती है। आधे घंटे के भीतर तस्वीर आप देखिए, जिस तरीके से चीज़ें और हलचल तेज हुई है, उसको देखते हुए यहाँ शिवसेना के जो लोग हैं वो भी आप देखिए कि अग्रेसिव हो गए हैं और गेट पर एकदम सट कर खड़े हो गए हैं, ताकि गेट खोलने पर उन्हें जाने नहीं दें। ऐसा इंस्ट्रक्शंस लगातार ऊपर से कहा जा रहा है कि संजय राउत का प्रोटेक्शन शिवसैनिकों को करना है, और यही वजह है कि शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं, जो सुबह से ही यहाँ पर संजय राउत के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, इस मैत्री बंगले के दोनों तरफ, ये उसका पूर्वी गेट है, पश्चिमी गेट भी जो है वहाँ पर भी सैकड़ों की संख्या में शिवसेना के लोग मौजूद हैं, और कहा जा रहा है कि दोनों ही गेट पर शिवसेना के लोग एकदम गेट के पास तैनात हैं, ताकि उन्हें ना निकलने दिया जाए और ईडी का विरोध किया जाए।